देश, दुनिया और समाज में बदलाव की बातें ड्राइंग रूम में बैठकर करना कितना आसान है। अगर इन बातों से सुधार हो जाता तो क्या मज़ा होता। पर कड़वी सच्चाई ये है कि बदलाव के लिए संघर्ष करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, मन में विश्वास, अपने काम के प्रति जुनून होना पड़ता है। तभी लिखी जाती है वो इबादतें जिन्हें सुनने सुनाने में भी रोमांच होता है। कहने को तो हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन हर तरफ क्रिकेट का बोलबाला। राजस्थान के एक छोटे से गांव मंडावर के एक रेतीले मैदान पर एक औरत ने वो बदलाव शुरू किया है जिसे हम सब देखना चाहते थे। जरा नजर डालें इस धूल भरे मैदान पर। यहीं से एक विदेशी महिला ने शुरू की है एक ऐसी मुहिम जो रंग लाने लगी है। यह है एंड्रिया थ्रुमश्रिन, जर्मनी की एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी। एंड्रिया जर्मनी की हॉकी लीग की खिलाड़ी रही हैं और लड़कियों की टीम की कोच भी। वो बर्लिन में अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाती हैं और जनवरी 2009 में पहली बार भारत घूमने आईं, अपने मित्र दिलीप सिंह के रिश्तेदार चंदू के गांव मंडावा। 4000 की आबादी के इस गांव में बच्चों को स्कूल के बाद गलियों और खेतों में भटकते देख उसे लगा कि यहाँ खेलों के लिए कुछ होना चाहिए। चूंकि वो एक हॉकी खिलाड़ी हैं, उसने ठान लिया कि वो बच्चों को हॉकी सिखाएंगी। Yeah, at the beginning it was really difficult because nobody knew anything about hockey, so I had to explain from scratch what it's all about. So my Indian brother Chandu, he was my translator and my helper, and I first of all explained everything to him, and then he tried to explain it to the kids. And yeah, even in practice times, even if I want to say, please you stop or you pass, they don't understand. So I was really helpless. So what I did, I was thinking what I do. I bought these shirts in different colors. So I learned the colors in Hindi. These were my first words to start. And I made small groups, and then I could say safed here and hara there and lal in this corner. लेकिन यहाँ खेलने से पहले वार्म अप का तरीका कुछ अलग है। सबसे पहले मैदान पर बैठी गायों को भगाया जाता है और फिर वहाँ बिखरे गोबर को साफ किया जाता है। तब शुरू हो पाती है हॉकी। खेलने के पहले गाय को भगाते हैं और फिर गोबर साफ करते हैं। बच्चों को हॉकी खिलाना इतना आसान नहीं था। अगर गांव के नज़रिए से देखें तो बिल्कुल भी नहीं। हॉकी खेलना बहुत महंगा था। जहां 22 लड़के 2 बल्ले और 1 गेंद के सहारे क्रिकेट खेल सकते हैं, वहीं हॉकी में हर खिलाड़ी के हाथ में स्टिक देना एक महंगा सौदा था। एंड्रिया ने शुरुआत में स्टिक खरीदी और बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन वो अकेली इसका खर्चा उठा नहीं पा रही थीं। तब उसने मदद ली जर्मनी में अपने दोस्तों और साथी खिलाड़ियों से। चंदा इकट्ठा करने के लिए एंड्रिया जून 2010 में बर्लिन में बच्चों के हॉकी टूर्नामेंट में राजस्थानी कच्ची घोड़ी और साफे लेकर पहुंची। घोड़ी की सवारी और साफा बांधने की प्रतियोगिता करवा के चंदा इकट्ठा किया। उस पैसे से बच्चों के लिए जूते और स्टिक खरीदे। एंड्रिया ने लोगों से सहायता मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब उसके खिलाड़ी रंगीन शर्ट और जूते पहनकर गांव के लोहार के बनाए गोल पोस्ट में गोल दागने लगे थे। And I come from a country, we are number 1 in the world in hockey. And it's not even professional. And we have a total different sports culture. Everybody does sports. That's our daily life. Like you go in a temple and we go to the sports ground. So I try to implant some of this sportsman spirit and fun for sports in these kids. खेल सीखने के साथ साथ गांव वालों का दिल और भरोसा जीतना भी ज़रूरी था। आखिर उनके बच्चे एक विदेशी के साथ कोई अनजान सा खेल खेलने में मशगूल थे। लेकिन भरोसा कहने भर से तो आ नहीं जाता और एंड्रिया का सपना उन्हें सिर्फ गांव में खिलाना नहीं था, वो तो उन्हें देश भर में टूर्नामेंट खिलाने ले जाना चाहती थी। पहले एंड्रिया पे विश्वास नहीं था बच्चों को कि बच्चे भाई ये बाहर की फॉरेनर्स है, बच्चों को ले जाएगी, ये कर लेगी वो। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको बहन बनाऊं। बहन का रिश्ता सबसे अच्छा था, तो मैंने इसको बहन बना लिया और गांव के बच्चे अब इसको बुआ से कहने लगे। तो धीरे धीरे वो सोच
चेंज होगी। आज आंद्रिया ले जाती है बच्चों को, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। एंड्रिया जब इन बच्चों से मिली और उन्हें सिखाने लगी तो वो नहीं जानते थे कि उस अनजान शख्स को किस नाम से बुलाएं। फिर उन सब ने एंड्रिया को नाम दिया बुआसा, और कुछ ही समय में बुआसा के नन्हे खिलाड़ियों ने हॉकी के मैदान में अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। नंगे पैर घूमने वाले गांव के बच्चों के लिए जूते पहनकर दौड़ना और एस्ट्रोस टर्फ पर हॉकी खेलना सपने जैसा था। इसके लिए एंड्रिया उन्हें हर संडे 150 किलोमीटर दूर जयपुर ले जाती है। सरकारी लाल फीताशाही से जब जब अनुमति मिल जाए, एंड्रिया बच्चों को ट्रेन में बैठाकर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर प्रैक्टिस करवाने ले जाती हैं। लेकिन फिर भी जब उन्होंने जयपुर के डीपीएस स्कूल में अंडर 14 टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेला, वो 6-0 से हार गए। लेकिन इस हार से कोई मायूस नहीं था, क्योंकि ये हार नहीं, उनके लिए एक अनुभव था। और अब ज़रा सुने इन बच्चों से कि ये कहाँ कहाँ जीत कर आए हैं। भीलवाड़ा, जयपुर और लखनऊ यहाँ पे गए हुए हैं। अच्छा खेला था, जीते भी थे हम, जीते भी थे और अच्छा खेले थे। भीलवाड़ा में जीते थे, जयपुर में भी जीते थे हम, हारे भी थे डीपीएस के खिलाफ। सब कुछ हुआ था, अच्छा लगा। पहली बार हम खेले तो अच्छा लगा था। वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ था, हम यहाँ पे डस्ट के ग्राउंड पे खेलते थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। हमने सोचा कि ऐसा मौका बार बार आए। हम सोचते हैं कि इंडिया के प्लेयर बने तो बार बार खेलने को मिलेगा। इन नन्ही आँखों को एंड्रिया ने सपने देखना सिखाया, और अब सपने काफ़ी बड़े हो गए हैं। उनके लिए सबसे गर्व भरी यादें अखबार की कतरनों में समाई हुई हैं। एंड्रिया गांव के बच्चों में कई बदलाव ला चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है सोच का। अब वो किसी योजना या मदद का इंतज़ार नहीं करेंगे। जब कुछ बदलने की ज़रूरत होगी, खुद जुट जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। और एक जर्मन हॉकी खिलाड़ी एंड्रिया इसी जज्बे के साथ जी रही हैं। और उनके बच्चों की आंखें ये कहती हैं कि हवाओं से कह दो औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। चकते बुआसा।